नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है और चूंकि अभी गर्मी आने वाली है तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं लोगों को। और जो टॉपिक है वो है कि पानी हमें कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और ज़्यादा पीएंगे तो क्या होगा, कब पीना चाहिए। और मेरे पास तो कुछ कुछ ऐसे मज़ेदार सवाल भी आते हैं कि पानी बैठ के ही पीना चाहिए या खड़े होकर पीना चाहिए। मतलब आई बिलीव कि सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन ये भी तय बात है कि पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर मैं शुरू यहाँ से करूँ कि पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है, एक तो हम आइसोथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। मतलब हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल हम फीवर बोलते हैं ना कि 99 से ऊपर गया, 100 फ़ारेनहाइट आया तो बुखार हो गया या हाथ पे ठंडे पड़ गए। तो बेसिकली मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी, हमारा शरीर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है जो जनरली 97.6 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट के बीच में ही रहना है। अब ये कैसे रहता है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी बनानी है। ठंड के दिनों में ज़्यादा गर्म रखना है और गर्मी के दिनों में ठंडा रखना है। तो ठंडा रखने के मैकेनिज़्म शरीर ने ढूंढ लिए हैं, जिसमें पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पसीना निकलता है। तो जो है सवाल यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब पीना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में 70% पहले तो पानी ही होता है। जो शरीर बना हुआ पूरा ब्लड है हमारे शरीर में, फ्लूइड्स है हमारे शरीर में। दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी है हमारा सोर्स एक ही है, हम मुंह से ही पी सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन या दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करती वाटर को एनवायरनमेंट से। तो हमें पीना बहुत ज़रूरी है पानी, ये तय बात है। और जो लॉस होता है पानी का, मतलब जो इनपुट है वो मुंह से ही होगा, आउटपुट जो है वो बेसिकली पानी जो है हमारा, जो सबको पता है वो तो ये मालूम है कि पेशाब में ही निकलता है अगर ज़्यादा पानी पिएंगे। इसके अलावा पसीने में उड़ जाएगा थोड़ा सा पानी, जो बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे गर्मी अभी आ रही है तो आपकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से पानी की मात्रा भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ इनसेंसिबल लॉस होते हैं, जैसे लंग्स में अगर हम सांस ले रहे हैं तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है बॉडी, तो उसमें लगभग आप मान लें कि आधा लीटर से 1 लीटर तक पानी डेली लॉस हो जाता है लंग्स में। और उसके अलावा कुछ हद तक थोड़ा पानी जो हमारे मोशन में यानी लेटरिन के साथ भी निकल जाता है, जो हार्डली 100-200 ml होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो हमको दस्त लगने लगते हैं, जो जनरली कुछ ना कुछ बीमारी के कारण ही होता है। तो आई बिलीव पानी का जो इनपुट और आउटपुट मैंने थोड़ा बताया, उसको थोड़ा समझिए पहले। इसके अलावा एक चीज़ समझना है कि हमारे शरीर में पानी का कोई स्टोरेज नहीं होता। जैसे हम अगर खूब सारा पानी पियेंगे तो बड़ी जल्दी वो एब्जॉर्ब होके, जैसे अगर आप 4 गिलास पानी पी लें कि मेरे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो पानी जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा स्टमक इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब हमेशा ब्लड में ही होता है, मतलब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। अब ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। ब्लड लिवर से हो तो हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करेगा तो पूरी बॉडी में रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ब्रेन में, आपके पूरे किडनीज में, लिवर में, वापस कुछ एरियाज में, इसके अलावा इंटेस्टाइन में, हाथ पैर में, सब जगह जाएगा। और उसके जाने की प्रक्रिया में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे न्यूट्रिशंस जाते हैं हर सेल्स तक, और वहाँ से जो सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको लेके आता है ब्लड, और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया तो लिवर में या किडनी में जाके उनका जो भी एंड पॉइंट है वो होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारी किडनी ही बाहर निकालती है, और या फिर कुछ हद तक लिवर भी बना के उसको मेटाबोलाइज करके पित्त से निकालती है। तो जो पानी है वो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया। अब ये जो पानी ज़्यादा रहेगा तो एक मेटाबॉलिज्म के तहत जो है, जो हमारी बॉडी में चल रहा है लगातार, हम जो जिंदा हैं, जो हार्ट पंप हो रहा है, एनर्जी जो वेस्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं किडनी में बाहर जाएंगी फिल्टर होके। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया, लिवर में बाहर जाएगा। जैसा मैंने बोला कि पानी का स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए हमें समय समय पे अपने आप को पानी लेना होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की प्रोसेस चलती रहती है। जब हम अच्छा पानी पी लेते हैं तो बॉडी थोड़ा हाइड्रेट हो जाती है, ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली नॉर्मल रेंज में ही रहता है, बट हायर साइड पे रहेगा। जो हमारी बॉडी है उसका ग्लो अच्छा हो जाएगा, हम थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे जब हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट ठीक रहेगा। पेशाब भी बड़ी हल्के रंग की निकलेगी, जो सही होना चाहिए। वही डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है। अगर लंबे समय तक हम पानी ना पिएं तो क्या होगा, जो स्वेटिंग है वो तो, या जो हीट है बॉडी की जनरेट होके वो तो वाटर लॉस करेगी,
यूरिन लगातार बनता रहेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारे शरीर में। तो एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस आ जाती है जिसमें हमारे फिर डलनेस आएगी, थोड़ा वीकनेस, चिड़चिड़ापन लगेगा, पेशाब का रंग जो है वो डार्क हो जाएगा क्योंकि बॉडी उसको कंजर्व करने की कोशिश करेगी, स्किन का जो ग्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन प्रोसेस है पूरे 24 घंटे हमारी चलती है। जब हम पानी पी के रखते हैं अच्छा फील करते हैं, पानी कम होने लगता है तो हम इरिटेटेड फील करते हैं, बिकॉज हमारे शरीर में पानी कहीं भी स्टोर नहीं होता है। आई थिंक ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब जब गर्मी आ रही तो आपको समझना है कि यहाँ से हमारा वाटर लॉस बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। यानी बाहर टेम्परेचर आपका हो रहा है 40, 42, 45, हमारी रेंज ऑफ सर्वाइवल बहुत कम है। जैसे ही 45 के ऊपर जाता है हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में मैं बात करूंगा तो 36 के आसपास है। उसके नीचे हम रहते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। बेस्ट जो टेम्परेचर है वो 24 के आसपास है। जब हम एसी भी चलाते हैं तो आप देखेंगे कि 20, 22, 24 तक हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, प्लीजेंट लगता है। उसके नीचे हमको फिर ठंड लगने लगती है तो हम उल्टा एनर्जी कंजर्व करते हैं, स्वेटर पहनेंगे, जो भी है, मतलब हीटर वगैरह चलाएंगे, है ना। तो वहाँ वाटर लॉस कम होने लगता है। तो ठंड में पानी कम पिएंगे चलेगा, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक पीना ही पड़ेगा क्योंकि यूरिन और जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वेस्ट वो निकलना ही निकलना है। गर्मी में पानी हमें बहुत पीना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप गर्मी बाहर है और एसी में बैठे हैं तो शायद आपको उतने पानी की ज़रूरत नहीं है जितना एक लेबर को या मजदूर को है जो बाहर काम कर रहा है। या आप कभी अचानक चले गए तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं की हुई है गर्मी से। जो मजदूर है वो फिर भी समय के साथ बॉडी उसको भी कंजर्व करना सीखती है। अवर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, वो थोड़े समय में अडेप्ट करना सीख जाती है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं जब किसी दूसरी कंट्री में खेलने जाते हैं तो आजकल हफ्ते 10 दिन पहले से चले जाते हैं ताकि वहाँ अडेप्ट कर सकें। वो अडेप्टेशन की प्रोसेस में वाटर इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो भी बॉडी उसको और अच्छे से बैलेंस कर लेती है, सोडियम प्रिजर्व करती है, वाटर प्रिजर्व करती है। तो पानी जो है हमारे लिए हर जगह इंपॉर्टेंट है। उसकी कमी से क्या होगा, ज़्यादा से क्या होगा। अच्छा, ज़्यादा पानी पी लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किडनी फिल्टर करके निकाल देगी, आपको यूरिन ज़्यादा होने लगेगी क्योंकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरा किडनी से होगा। तो बहुत ज़्यादा पानी अगर पिएंगे तो आपको ये समझना है कि किडनी का काम बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी लॉसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जो फिल्टर प्रोसेस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जाते ही हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना। अब ये बहुत ज़्यादा क्या है, तो देखिए नॉर्मल रेंज जो पानी की है वो है आइडियली 2 से 3 लीटर एक ग्रोन अप एडल्ट के लिए। फीमेल्स का बॉडी साइज थोड़ा कम होता है तो उनको थोड़ा कम पानी भी चलेगा। जो मेल्स हैं वो उनका बॉडी साइज़ ज़्यादा होता है तो उनको पानी भी, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो उनको पानी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बट एक रेंज जो है वो 2 से 3 लीटर की है जो आदमी को पीना चाहिए। लेकिन किसी दिन आपका एक्सपोजर गर्मी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप वर्कआउट करके आ रहे हैं, बहुत सारा खेल के आ रहे हैं, या दिन भर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आपके पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो इट्स नॉट अ फिक्स कि इतना ही पीना है, बट आप ये समझ लें मिनिमम 1 से 1.5 लीटर पानी, 2 लीटर पानी हर इंसान को हर मौसम में पीना ही चाहिए क्योंकि आपका एक रेस्टिंग बॉडी मेटाबॉलिक रेट भी चल रहा होता है। तो आपको जो वेस्ट जो नॉर्मल, अगर आप घर में भी बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं तो भी उसको क्लियर करने के लिए लगभग ये समझ लें 1.5 से 2 लीटर पानी तो पीना ही होगा, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे कुछ भी हो। जब डिमांड बढ़ेगी स्वेटिंग की तो आपको पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा अगर मुझे लगता है पानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर खाना के साथ कब पिएं, पानी कैसे पिएं। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जब हम पानी पीते हैं वो स्टमक में आता है और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइन हमारी ऑलरेडी आप समझ लें दिन में 10 लीटर तक जो हमारे जूसेस और वाटर है उसको सिक्रीट और एब्जॉर्ब करती रहती है। सिंपल सा लॉजिक जो हो सकता है वो सिर्फ ये हो सकता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जूसेस बनते हैं और वो खाना को पचाने में मदद करते हैं। तो डेफिनेटली हम वो जूसेस को उस समय डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे जब वो एक्टिव होकर डाइजेशन कर रहे हो। तो आइडियली जो लगता है वो ये है कि जो पानी है वो हमको खाना खाने से पहले ही पी लेना चाहिए। खाना खाते समय कम से कम पानी पीना चाहिए, डाइल्यूशन ना हो, और खाना खाने के बाद डाइजेशन को थोड़ा समय देना चाहिए तो पानी कम पीना चाहिए या थोड़ा देर रुक के पीना चाहिए, 2-3 घंटे बाद पीना चाहिए। बट जो एक यंग बॉडी है, बच्चे हैं जो इतना उछल कूद करते हैं खाना खाने के बाद, तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि पानी नहीं पीना है, पी सकते हैं। बट बैठ के पीना, एक पेशेंट हैं उन्होंने पूछा हमसे कि भाई पानी जो है वो सिर्फ बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो देयर कैन बी सो मैनी मिथ्स ऑल अराउंड, बट वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस कि हम ये बोलें कि खड़े होकर मत पियो, बैठ के ही पियो, ऐसा कुछ नहीं है। पानी लेकिन बेहद ज़रूरी चीज़ है, आपकी डिमांड के हिसाब से पीना चाहिए। आपको बॉडी डिमांड करती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी प्यास लग रही पानी पिए। सिंपल सा रूल ये बना के रखें कि दिन में 4 से 5 बार यूरिन जाना चाहिए आपको, जो लाइट कलर की ही हो।
रात में सोने से पहले और सोने के बाद भी यूरिन जाना चाहिए, और थ्रू आउट द डे हल्का येलो, बिल्कुल लाइट येलो वाइट यूरिन होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव हाइड्रेटेड वेल। लेकिन अगर आपको दिन भर के बाद बिल्कुल डार्क यूरिन हो रही है या येलो यूरिन हो रही है, तो आप मान के चलें कि आपने पूरे दिन भर बॉडी को बहुत कम पानी से चलाया है, डिहाइड्रेट करके रखा है। दैट इज़ नॉट गुड। आई होप कि जो पानी है उससे रिलेटेड, और ये जो गर्मी का मौसम आ रहा है, तो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपना विशेष ध्यान रखें। अचानक से ठंड से गर्म में ना जाएं, गर्म से ठंडे में ना आएँ, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को जो है अडेप्ट होने का, अकोमोडेट होने का समय दें, और अच्छा पानी पी के रखें। कभी भी गर्मी में जाएं तो जाने से पहले खूब सारा पानी पी लो, जितना आप पी सकते हैं, 2-3 गिलास। दैट विल हेल्प यू आउट। लौट के आके प्यास लगती है, और बीच में हो सके लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ पानी कैरी ज़रूर करें, बिकॉज बिना पानी के सब सूना सूना लगेगा। तो आई होप कि आपको बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं इस वीडियो से आंसर हुई होंगी, बट इसके बाद भी अगर कोई इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।